इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली से मुंबई तक किन शर्तों के साथ हो रही है अनलॉक की शुरुआत। बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या आई है बड़ी खबर, और राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर ऐसा कौन सा वीडियो शेयर कर दिया जिससे बंगाल में हो गई है सियासत गर्म। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना की सेकेंड वेव कमजोर पड़ने के बाद देश के कई राज्य आज से अनलॉक होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की शर्तें लागू रहेंगी। दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, तो महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए 5 लेवल बनाए गए हैं। आज से नोएडा, गाजियाबाद में भी अनलॉक की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है, तो महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग शर्तें तय की गई हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक की वजह से लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। यूपी में भी कोरोना के नए केस 1000 के पास पहुंच गए, इसलिए अब यहां भी सिर्फ 4 जिलों में ही लॉकडाउन लागू रहेगा। 75 में से 71 जिलों में अब राहत दे दी गई है और अनलॉक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना अभी भी अनिवार्य रहेगा। दिल्ली में दुकानों पर ऑड इवन के नंबर लिखे गए हैं और इन नंबरों के आधार पर ही दुकान खोली जाएंगी, यानी एक दिन दुकान खुलेगी और दूसरे दिन बंद रहेगी। आज से मेट्रो भी दौड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ चलेगी। शर्त यह है कि मेट्रो में सिर्फ 50% ही सफर कर पाएंगे यात्री। बाजार के अलावा मॉल्स भी ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी मॉल की आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक खुली रहेंगी। ऑड इवन के आधार पर शराब की दुकानें भी खुलेंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स है वो 100% अटेंडेंस देंगे, जबकि ग्रुप बी के जो कर्मचारी हैं वो 50% के हिसाब से काम करेंगे। इसके साथ ही जो जरूरी सेवाएं हैं वहां पर 100% स्टाफ दफ्तर में पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेस में 50% स्टाफ ही पहुंच पाएंगे और सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक दफ्तर खुलेंगे। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया पिछले सोमवार से शुरू हो गई थी। सरकार ने कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों को खोलने के आदेश दिए थे। आज से बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा गली मोहल्ले की दुकानें, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस, मेट्रो, ई कॉमर्स सर्विस, किताब, स्टेशनरी की दुकानें, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जिम, स्पा, सलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क नहीं खुलेंगे। असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद ही रहेंगे। दिल्ली में अनलॉक 2 की शुरुआत के बीच कोरोना के नए केस कितने आ रहे हैं, अब आपको वो भी हम बता देते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 381 कोरोना से पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, जबकि 34 लोगों की जान गई है और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.5% तक पहुंच गया है और 15 मार्च के बाद कोरोना मरीजों का ये सबसे कम आंकड़ा है। आज दिल्ली में अनलॉक का पहला दिन है। सुबह सुबह दिल्ली के बाजारों का माहौल कैसा है, देखिए गाजीपुर मंडी से संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अनलॉक 2 के तहत राजधानी दिल्ली में आज से बाजार खुल रहे हैं, मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है, लोग अपने दफ्तर जा सकते हैं और इन सब चीज़ों का असर जो है अब वो मार्केट में हो या सब्जी मंडी हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त गाजीपुर सब्जी मंडी में हूँ। अब सामान्यतया आप देखेंगे तो ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पहले की तुलना में आज भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ पे सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ऐसे लोग जो कि सब्जी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त वो लोग जो अपने घरों के लिए सब्जी खरीदते हैं उनकी तादाद आज ज़्यादा थी। दरअसल आज से लॉकडाउन में छूट दी गई है, बहुत सारे लोग अपने घर से निकले हैं और उसका असर इस मार्केट में भी हुआ। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है जी। आप ये बताओ, सिविल डिफेंस के कितने लोग हो यहाँ पे और क्या जिम्मेदारी आप लोग? 55 बंदों की टीम है। हमारी ये जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क के लिए। हाँ जी। ये बताओ कि आज से अनलॉक हुआ है, पहले और आज की तुलना में भीड़ में अंतर है कोई? आज भीड़ में ज़्यादा है भाई साहब, ये बताइए कि पहले की तुलना में आज लोग ज़्यादा आ रहे हैं खरीदार? नहीं सर, उतना तो नहीं आ रहा है। अच्छा, मिला जुला के ठीक ठाक है। मंडी एक दिन बंद रहता है ना, थोड़ा सोमवार को हल्का भीड़ होता है। तो लोग आ रहे हैं मास्क लगा के आ रहे हैं सर? हाँ सर, आई मास्क लगा के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दरअसल व्यापारी हैं जो इस गाजीपुर मंडी में काम करते हैं अपना। इनका ये कहना है कि अनलॉक होने के बाद उम्मीद है कि ख़रीदार यहाँ पे पहुँचेंगे और इससे फ़ायदा होगा इन लोगों को। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है
कि ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते हों, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस के 55 लोगों की टीम लगाई गई है पूरे इस मंडी में, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो पाए और साथ में लोग मास्क लगा पाए। दिल्ली में आज से मेट्रो सेवा दोबारा शुरू हो गई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो ने क्या तैयारियां की हैं, देखिए संवाददाता जतिन शर्मा की रिपोर्ट। 28 दिन तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो आज एक बार फिर से दौड़ने को तैयार है, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई है। हर मेट्रो स्टेशन के चुनिंदा गेटों को ही लोगों की एंट्री और एग्जिट के लिए खोला गया है और गेट पर ही आप देखेंगे कि पहले जो भी यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके बैग को सैनिटाइज किया गया, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और एंट्री गेट पर ही इसी तरीके से सैनिटाइजिंग मशीन भी लगी हुई है और इस मशीन से सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ करने के बाद जो यात्री है वो मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारी हर मेट्रो स्टेशन पर की गई है। भीड़ को देखते हुए जो मेट्रो स्टेशन के गेट्स हैं, जहाँ पे 2 गेट हैं, वहाँ पर एक से एंट्री और दूसरे को एग्जिट के तौर पर तैयार किया गया है। साथ ही जो भी यात्री मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है, भीड़ न लगे, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि गेट पर ही जो सैनिटाइजिंग मशीन है वो यहाँ पर रखी हुई है। जो भी यात्री सामान लेकर जा रहे हैं उनके बैग को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद जो सैनिटाइजिंग मशीन है उसके ज़रिए अपने आप को सैनिटाइज करके आप मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी है ताकि लोगों को असुविधा ना हो, साथ ही कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। दिल्ली मेट्रो का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी यात्री मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं वो कोविड नियम का पालन करेंगे। अगर कोई भी कोविड नियम का पालन ना करता हुआ दिखा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं भास्कर मिश्रा। भास्कर, अगर हम बात करते हैं कि जो छूट मिली है आज की तस्वीर में और पिछले हफ्ते की तस्वीर में, कितना आपको अलग नजर आ रहा है? अमित, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर ही दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त आनंद विहार में हूँ और यहाँ पे आप देखिए सड़क पे ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। जो लोग गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में एंटर करते हैं, वो बॉर्डर है यहाँ पे महाराजपुर बॉर्डर, वहाँ से आपको भीड़ नज़र आएगी। दूसरी तरफ दिलसाद गार्डन की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को आप देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज से पहले की अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ है सड़क पे। सरकार की तरफ से ये इजाज़त दी गई है कि प्राइवेट ऑफिसेज में 50% स्टाफ को बुलाया जा सकता है, उसके तहत आप ऑपरेट कर सकते हैं। यही वजह है कि सड़क पे पैदल चलने वाले, 2 पहिया वाहन वाले, ऑटो, हर जगह आपको भीड़ नज़र आएगी और इसी स्थिति से बचने की ज़रूरत है। कोरोना का संक्रमण ज़रूर कम हुआ है राजधानी दिल्ली में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सड़क का हाल है। इसके अलावा अगर बाज़ार की बात करें तो 10 बजे के बाद वहाँ की स्थिति भी देखनी होगी कि ऑड एंड इवन के फार्मूला का कितना असर वहाँ पे देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। दिल्ली की तरह ही पड़ोस के नोएडा, गाजियाबाद में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से यूपी के 4 और जिले अनलॉक किए गए हैं। यह पाबंदियां इसलिए हटाई गई है क्योंकि यूपी में कोरोना के केस अब काफी कम हो रहे हैं। यूपी के 75 में से 71 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन राजधानी लखनऊ में अब भी लॉकडाउन लागू है। आज से यूपी के 4 जिले नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर अनलॉक हो गए हैं। यहां रोज सुबह 7 बजे से दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू अभी भी यहां पर कायम रहने वाला है। अब यूपी के सिर्फ 4 जिलों में भी पाबंदियां लागू रहेंगी। ये 4 जिले हैं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। ये वो जिले हैं जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 600 से ज्यादा है। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस भी सिर्फ 17,000 हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 1100 मामले सामने आए हैं। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, फिलहाल जो हालत है लखनऊ की उसके बारे में बताएं और जो 4 जिले हैं वहां पर अभी तक कितने केसेस बचे हैं? देखिए अमित, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 999 कल एक्टिव केस यहां पर बचे हैं, यानी कि जो 2.5 महीने बाद आंकड़ा है वो 1000 केसेस से नीचे पहुंचा है। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर, ये 4 वो शहर हैं जहां अभी भी कोरोना कर्फ्यू को जो लागू किया गया था वो पूरी तरीके से लागू है। कारण ये है कि इन चारों डिस्ट्रिक्ट में 600 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर घटा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगले 1-2 दिन में दोबारा एक बैठक की जाएगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर को उत्तर प्रदेश के बाकी की जिलों की तरह किस तरीके से अनलॉक करना है। हालांकि इस बात को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान भी सबको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड वेव जिस तरीके से एकाएक उत्तर प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में आ गई थी, उससे निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है, बल्कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस ध्यान को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, यानी कि सरकार के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी और उसका पालन भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तरह महाराष्ट्र में भी आज से लॉकडाउन की शुरुआत जो हुई थी उसे अब ढील दी जा रही है। उसमें सबसे पहले आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होते ही सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। जो आप देख रहे हैं, बस स्टॉप पर लंबी कतारें लग गई हैं। तस्वीर देखकर यह साफ होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में छूट का आधार पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर दी गई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस काफी कम हुए हैं। पहले कोरोना के नए केसेस की तादाद रोजाना 60,000 के पार तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब ये कम होते होते काफी नीचे आ चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र में आज से धीरे धीरे अनलॉक होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। 2 महीने के अनलॉक के बाद मुंबई में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटनी शुरू हो रही है। देखिए जुहू बीच से संवाददाता अतुल सिंह की ये रिपोर्ट। हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए लोग आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी इंतज़ार इस पल के लिए करना पड़ा है लोगों को, क्योंकि ये बीच लॉकडाउन के समय पूरी तरीके से बंद रखा गया था। मुंबई पुलिस यहाँ पर हर वक्त चौकन्नी रहती थी, किसी को भी यहाँ पर इस बीच पर आने का परमिशन नहीं था। लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है तो लोग यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं? हम लोग बम्बई से ही हैं, सांता क्रूज से। और बम्बई की सरकार ने इतना बढ़िया मैनेज किया है कोविड। आप ये सोचिए कि देखो सही समय पे इन्होंने निर्णय लिया है सुबह 5 से 9 बीच खुलने का, और आज बीच का जो माहौल है इतना शानदार है कि बात छोड़िए। और बम्बई को जिस ढंग से सरकार ने टैकल किया है ना, तो सरकार को थैंक्स। इतना सुंदर इन्होंने टैकल किया है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में कोविड का असर इतना कम रहा है। सर, लगभग 2 महीने तक जो बीच था, आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे, लेकिन 2 बजे जो है 2 महीने बंद रहने के बाद आज वापस से शुरू हुआ है, तो किस तरीके की फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत खुश है। सब दोस्त यार दोस्त मिल रहे हैं, हम तो कंटिन्यू 10 साल से आ रहे हैं। बीच में आता है ना, वो रोड पे चलने में नहीं आता है। ये जो बीच का जो माहौल है ना, इस किनारे पे 15 लाख लोग रहते हैं। जी। पर सिर्फ 15,000 लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक के नियम को समझिए। जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वो जिले और नगर निगम लेवल 1 में आएंगे। ऐसे जिले जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे ज्यादा होगी और 25 से 40% ऑक्सीजन बेड ही भरे होंगे, वो लेवल 2 में होंगे। ऐसे जिले जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% के बीच है और 40% ऑक्सीजन बेड ही भरे हैं, वो लेवल 3 में होंगे। और जो जिले जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 से लेके 20% के बीच है और ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे हुए हैं, वो लेवल 4 में आएंगे। और जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा होगी और ऑक्सीजन बेड 75% से ज्यादा भरे होंगे, वो लेवल 5 में आएंगे और यहां पर सबसे ज्यादा सख्तियां रहेंगी। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया, इसलिए अनलॉक के दौरान मेट्रो की आवाजाही भी बढ़ाई जा रही है। मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। जरूरी सेवाओं की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, बाकी दुकानें सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ITO की, और आप देख के समझ सकते हैं कि जैसे ही आज अनलॉक होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आप देखिए कि सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कितनी बढ़ गई है और यहाँ पर जाम जैसे हालात बन गए हैं, जो अमूमन आमतौर पे देखने को मिलता था जब कोविड नहीं था या फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं थी। और आपको बता दें कि दिल्ली में जो आज अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहाँ पर ग्रेड A के ऑफिसर 100% उनकी अटेंडेंस होगी और साथ ही साथ जो ग्रुप B के जो कर्मचारी होते हैं उनकी अटेंडेंस 50% की होगी। और साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज भी खुल रहे हैं जहाँ पर 50% स्टाफ के साथ अब दफ्तर लोग जाएंगे सुबह 9 बजे से। लेकिन ये साफ बताता है कि जैसे ही दफ्तर खुले हैं और धीरे धीरे जो दुकानें खुलनी शुरू हो रही हैं, उसके चलते ट्रैफिक भी अब बढ़ गया है। और ITO की तस्वीर ये बताती है कि अब
इसी तरह से जाम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी होगा कि भले ही भीड़ भाड़ हो, जाम हो, लेकिन लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में आज से मेट्रो की भी शुरुआत हो रही है और मेट्रो में 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलाया जाएगा। और इसके अलावा दुकानें हैं ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। मॉल्स में जो दुकानें हैं वो भी ऑड इवन को फॉलो करेंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन यानी कि कॉलोनीज में जो दुकानें होती हैं वो वहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो खुल सकती है। लेकिन जो ट्रैफिक है ये साफ ये बताती है कि अब दिल्ली में जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब धीरे धीरे दिल्ली में भी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। जिस तरह की तस्वीर हमने मुंबई में देखी थी और अब वो दिल्ली में भी नजर आ रही है। ट्रैफिक नजर आ रहा है। आईटीओ में आमतौर पर इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगता है जब अमूमन नॉर्मल होती है जिंदगी, लेकिन पिछले एक साल से हम कह सकते हैं 2020-2021 में जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया रही है, उस वक्त इस तरह की तस्वीर जब देखने को मिलती है तो लगता है कि शायद जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते दिल्ली के बाजारों को खोला गया है और ऑफिसेज को खोला गया है। इसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर भी दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त हम आईटीओ के फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। आईटीओ की रेड लाइट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देखेंगे कि अमूमन 1.5 महीने से दिल्ली की सड़कें सुनसान थी, बहुत कम ट्रैफिक था। लेकिन जैसे ही अनलॉक 2.0 की शुरुआत हुई है तो आप देखेंगे कि गाड़ियों की कतारें भी अब दिल्ली की सड़कों पर लगना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस अनलॉक के चलते दिल्ली के बाज़ारों को ऑड इवन के तहत खोला गया है। साथ ही दिल्ली मेट्रो भी अब शुरू कर दी गई है, तो सड़कों पर भी अब जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और आप ये तस्वीर आईटीओ की देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो के साथ साथ जो बसेस वो भी अब डीटीसी की बसें चल रही है। और आईटीओ की ये तस्वीर जो पिछले 1.5 महीने से खाली थी ये सड़कें, अब उन सड़कों पर रश है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक किया गया है, अगर संक्रमण बढ़ता है तो दोबारा से लॉकडाउन की दिशा में दिल्ली जा सकती है, जिसको देखते हुए तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसी के चलते तमाम नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर या यूँ कहें कि रौनक वापस लौट रही है। गाड़ियों की कतारें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर वो अपने घर से बाहर दफ्तर या मार्केट जाने के लिए निकल रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा के बाहर निकलें। यही एक जरिया है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। चलिए, दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इससे पहले हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे थे। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। अतुल सिंह वहां पर मौजूद है। अतुल, हमने अभी तस्वीरें देखी दिल्ली की, जहां पर अब सड़कों पे जाम लगना शुरू हो गया क्योंकि छूट मिलने ज्यादा शुरू हो गई है। आपने तस्वीर मुंबई में क्या देखी, क्योंकि वहां पर भी आज से लेवल 3 के तहत जो छूट मिलने जा रही है उसके बाद? देखिए अमित, हम इस समय मुंबई के जुहू बीच पर खड़े हैं। अमूमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में पूरी तरीके से बीच को बंद रखा गया था। अब जो अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, लेवल 3 में मुंबई को रखा गया है। इसमें बीचेस, पब्लिक प्लेसेस, ग्राउंड्स और जो पार्क्स हैं उनको खोल दिया गया है। सुबह 5 से 9 बजे तक लोग अब आके यहाँ पर वॉकिंग, साइकिलिंग जो भी वो कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात जो ऑफिसेज के लोग हैं, क्योंकि अब वो जो दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, वो भी अब जो प्राइवेट ऑफिसेज थे वहाँ पर भी अटेंडेंस करीबन 50% कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज वहाँ पर भी 100% अब उनकी कैपेसिटी कर दी गई है। तो ऐसे में जो भीड़ है वो बस स्टॉप्स पे, सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। बीच पर भी जहाँ पर हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर भी अभी लोग वॉकिंग करने के लिए दिखाई देने लगे हैं। आज सुबह भी हमने यहाँ पर जब पहुंचे तो काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर पहुंची हुई थी, दोस्त लोग पहुंचे हुए थे। बहुत ज़्यादा खुश थे वो इस बात को लेकर कि लगभग 2 महीने बाद वापस से बीच खुल गया है, क्योंकि कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कितना कंजेस्टेड इलाका है, बहुत छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है। उनको तो अच्छा लगेगा अगर बीच में जाने के लिए मिल रहा है, लेकिन साथ ही ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर आपने लापरवाही बरती तो एक बार हो सकता है फिर से केसेस बढ़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद देखिए, बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।